नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में जितने भी घुसपैठिए थे, अब भाजपा की सरकार में उनका इलाज अच्छे से हो रहा है और उनका कब्जा खत्म हो रहा है। सीएम शुभेंदु के राज में घुसपैठियों का कब्जा खत्म हो रहा है। इसी कड़ी में एक और ऐसा ऐलान हुआ है जिससे घुसपैठियों की हालत खराब हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का ऐलान है कि जिन लोगों ने 2 से ज्यादा बार शादी की है या जिन्होंने अपने बच्चों को टीका लगवाने से मना किया है, जो नागरिक नहीं है यानी घुसपैठिए हैं, उन्हें किसी भी सामाजिक कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने ऐलान से घुसपैठियों को और कुछ खास वर्ग के लोगों को चेतावनी दी है और संदेश देने की कोशिश की है कि सब एक बराबर है, कोई अपने हिसाब से नहीं चल सकता। अब पश्चिम बंगाल में कानून के हाथ में सब कुछ रहेगा। उत्तरी बंगाल में वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ सीएम शुभेंदु की समीक्षा बैठक हुई, जहां उन्होंने आदेश दिया। सीएम शुभेंदु ने कहा, जिन लोगों ने 2 से ज्यादा बार शादी की है या जिन्होंने अपने बच्चों को टीका लगवाने से मना किया है या जो सरकारी स्कूल छोड़कर कुछ खास धार्मिक शिक्षण संस्थानों में भर्ती हुए हैं या जो नागरिक नहीं है, वे राज्य की किसी भी सामाजिक कल्याण योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे सीएम शुभेंदु ने कहा कि ये लाभ केवल सचमुच पात्र और जरूरतमंद लोगों के लिए है। किसी भी गैर भारतीयों को ये लाभ नहीं मिलेगा। जिन्होंने 3 बार शादी की है वे पात्र नहीं होंगे। उन्होंने कहा, जो लोग सरकारी या आपातकालीन टीकाकरण से इनकार करते हैं उन्हें भी बाहर रखा जाएगा। इसी तरह जो लोग सरकारी स्कूल छोड़कर कुछ खास धार्मिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भत्ता नहीं मिलेगा। जो भी परिवार या अभिभावक अपने बच्चों को अनिवार्य सरकारी टीके लगवाने से इनकार करते हैं या इसमें लापरवाही बरतते हैं उन्हें अयोग्य माना जाएगा। बता दें, इससे पहले भी सीएम शुभेंदु इन मुद्दों पर बात कर चुके हैं। 9 मई को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद उन्होंने कई जनसभाओं में इस बात पर सवाल उठाया था कि लोग सरकार के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी नियमों का पालन करने से इनकार करते हुए भी राज्य से वित्तीय सहायता कैसे ले सकते हैं। सीएम शुभेंदु के इन फैसलों पर जनता रिएक्ट कर रही है और सराहना कर रही है। जैसे कि यूजर ने लिखा, बहुत बढ़िया, भारत के हर राज्य में इसकी जरूरत है, इन मुफ्तखोरों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो दूसरे यूजर ने लिखा, बहुत अच्छे फैसले। असल में जिन लोगों ने 1 से ज्यादा बार शादी की है या जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलना चाहिए। दूसरे राज्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, बहुत बढ़िया, एक प्रगतिशील समाज के लिए इसकी जरूरत है। तो एक और यूजर ने लिखा, शुभेंदु दादा बंगाल को फिर से महान बना रहे हैं, आइए इस बदलाव को देखें। तो जनता सीएम शुभेंदु के फैसले की सराहना कर रही है। इसके अलावा सीएम शुभेंदु ने एक और फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रख्यात शिक्षाविद और राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर सोमवार को ऐलान किया था कि अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के पाठ्यक्रम में उनके जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में योगदान को शामिल किया जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में क्या कुछ कहा था अभी हाल फिलहाल, वो सुनिए। फिलहाल इस खबर को, सीएम शुभेंदु के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। इस सिंगूर के टाटा भगाने वाला नहीं रहना चाहिए और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट किया है स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, सिलेबस जो कमिटी होगा उसका पास मुख्यमंत्री का जो अपील है, विश है, उनको बताएगा। ये तो होना चाहिए ना। सिंगूर में टाटा का भगाना का इतिहास है, वो तो सिलेबस से हटना चाहिए। ये बोल दिया ना, सिलेबस कमिटी ठीक करेगा। मैं प्रपोज कर रहा हूँ